खेलों के महाकुंभ में हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। हॉकी खेल महाकुंभ में 14 टीमें हैं सम्मिलित। लड़कों की 8 टीमें तथा लड़कियों की 6 टीमें दिखाएंगी अपनी अपनी प्रतिभा। चंद्रवरदाई खेल मैदान पर आयोजित हो रहा है हॉकी महाकुंभ। नगर निगम अजमेर द्वारा आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेलों का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में आज चंद्रवरदाई खेल मैदान पर हॉकी मैच का शुभारंभ हुआ। अजमेर हॉकी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल के महाकुंभ में हॉकी टूर्नामेंट में हॉकी की 14 टीमें भाग ले रही हैं। द्वितीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खेल महाकुंभ के अंदर आज आयोजन में हॉकी का शुभारंभ हुआ। इसके अंदर टोटल 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से 14 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से 8 टीमें बॉयज़ सेक्शन में और 6 टीमें गर्ल्स सेक्शन में। जूनियर सीनियर मिला के खेल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई ग्रुप नहीं रखा है। सामूहिक रूप से ओपन एंट्री में 14 टीमों के साथ ये हॉकी का टूर्नामेंट यहाँ पर संपन्न होगा। देखिए, खेल तो अपने आप में मतलब आराधना है। एक जितना एकाग्रता भगवान को पाने के लिए चाहिए, उतना ही खेल में सफल होने के लिए एकाग्रता चाहिए होती है। और जीवन में अगर खेल के प्रति अगर हम समृद्ध रहेंगे तो वो जमाने गए। पहले ये कहा जाता कि खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब जीवन के फलसफे बदल गए हैं। अब यह है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनेगा इसका नहीं है कोई जवाब। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले तो पता नहीं, लेकिन खेलने कूदने वाले जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। आज मैं दुनिया के कितने भी मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर, अगर उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी जाए तो वो डॉक्टरेट हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं क्रिकेट के। आज हमारे नीरज जो जेवलिन थ्रो थे, वो जब फौज में भर्ती हुए थे, वो 10th पास जो नहीं होते ना, उसमें फौजी भर्ती हुए थे, लेकिन अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसा जीवन में अगर अपना जो निश्चित ध्येय अगर हम प्राप्त करके चलेंगे तो खेलों में उत्कृष्टता पाने के बाद इस देश के अंदर आप ना केवल अपनी प्रसिद्धि पा सकते हैं, संपन्नता पा सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं ना कि प्रेरणा के स्रोत भी बन सकते हैं। इसमें कौन मुख्य अतिथि था? आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास बोर्ड IAS मीणा जी थे, CR मीणा साहब, और अध्यक्षता करी DAV कॉलेज के प्राचार्य लक्ष्मीकांत जी ने। आपका नाम? देवेंद्र सिंह शेखावत, सेक्रेटरी अजमेर हॉकी एसोसिएशन। जिसमें लड़कों की 8 टीमें तथा लड़कियों की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष शेखावत ने खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि खेल एक आराधना है और आराधना जितनी भी की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पहले वाला जमाना नहीं है कि पढ़ने लिखने से ही आगे बढ़ा जाए। खेल कूद में भी आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाकर खिलाड़ियों के आदर्श तथा मार्गदर्शक बने हैं। हमें अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। हॉकी के शुभारंभ मैच के मुख्य अतिथि पूर्व IAS CR मीणा तथा दयानंद कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मीणा ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को मोबाइल छोड़कर खेलों की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं आयोजक को बधाई देता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की ओर अग्रसर किया। इस महाकुंभ में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका मिलेगा, जिससे वे अजमेर शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब पहले वाला जमाना नहीं है कि पढ़ने लिखने से ही आगे बढ़ा जाए।
खेल कूद में भी आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाकर खिलाड़ियों के आदर्श तथा मार्गदर्शक बने हैं। हमें अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। हॉकी के शुभारंभ मैच के मुख्य अतिथि पूर्व ISCR मीना तथा दयानंद कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मीना ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को मोबाइल छोड़कर खेलों की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं आयोजक को बधाई देता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की ओर अग्रसर किया। इस महाकुंभ में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका मिलेगा, जिससे वे अजमेर शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। संवाददाता हितेश कुमार बालम की खास रिपोर्ट। ये नगर निगम अजमेर द्वारा आयोजित इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो अपना स्टेडियम है, इसमें आज ये फुटबॉल की तृतीय प्रतियोगिता हो रही है। इसमें अभी मैं आज आया हूँ और खिलाड़ियों के साथ में मुलाकात की है। दोनों टीमें अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है और हमें उम्मीद है कि दोनों का अच्छा प्रदर्शन होगा। दोनों टीम खेल भावना से खेलेगी और समाज में अच्छे युवकों की तैयारी करेगी और आगे जाके ये अपने ज़िले का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।